सभी लोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। मैं आज आपको कुछ बातें को बताना चाहता हूँ, सो आप हमारी इस बातों को ध्यानपूर्वक सुने। परमेश्वर का वचन कहता है कि सदम और अमोरा एक जगह है, एक शहर है। उस सदम और अमोरा में इतना सारे दुष्टता, इतना सारे पाप बढ़ गया था कि यहाँ तक कि उसकी जो आवाज़, उसका जो काम है, उस सारे ने उसके परमेश्वर के पास पहुँच गया था। और पहुंचने के बाद वहाँ पे लूत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहाँ पर दो व्यक्ति आए थे और दो व्यक्ति आने के बाद वहाँ के लोग ने इतना दुष्टता थी, इतना व्यभिचार थे कि उस दो व्यक्ति के साथ, मनुष्य के साथ उन्होंने बहुत बड़ा बुराई करने के लिए, उसके साथ गलत काम करने के लिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। और लूत को बहुत इसके साथ बात विचार किया, उसके दरवाज़ा को वो धक्का दे करके तोड़ने का प्रयास किया ताकि उस दो नए लोगों के साथ जो परमेश्वर की ओर से आया था उसके साथ गलत व्यभिचार करे। यहाँ पर इतना उस शहर में इतना पाप बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था कि उसके वजह से परमेश्वर ने निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद उस देश को वहाँ से नाश करने का काम किया। और मालूम है कि बाइबल ये भी बताती है कि उसका पाप इतना बढ़ गया था कि उसने निर्णय लिया और उस जगह को उसने नाश किया। और वहाँ जो लूत रहता था, उसके परिवार रहता था, वहाँ से उस लोगों को परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा निकाल दिया। आज हम भी देखते हैं कि इस प्रकार से हमारे भारत देश में इतना सारे दुष्टता, इतना सारे पाप बढ़ चुका है, व्यभिचार, कि आज लड़की लड़की के साथ, लड़के लड़के के साथ, आदमी आदमी के साथ और लेडीज़ के साथ इस प्रकार से वो व्यभिचार करते आ रहे हैं। फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा और चैट के द्वारा, इन सारे चीज़ों के द्वारा, बहुत सारे वीडियो कॉल के द्वारा अनेक प्रकार के पाप बढ़ते जा रहा है। और हम यहाँ तक भी देखते हैं कि अनेक धार्मिक लोग भी जो प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हैं, उसके भी जीवन में शैतान एक व्यभिचार करने के लिए इस प्रकार से काम बहुत ज़ोर तोर से एक काम को करता है। लेकिन उस समय यूसुफ नाम का एक व्यक्ति, बाइबल बताते हैं कि यूसुफ नाम का व्यक्ति था। उन्होंने जब व्यभिचार करने का समय आया, मौका आया, तो उन्होंने वहाँ से भाग गया, उन्होंने इस काम में नहीं पड़ा। आज वैसे हमारे भी जीवन में इस कामों को आ सकता है, लेकिन हमें और आपको वहाँ से भागना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। परंतु जब ऐसा बात है व्यभिचार का, तो उससे हमें वहाँ पर भाग जाना चाहिए। दूसरी बात बताते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ से परमेश्वर ने लूत को निकाला था, उसके घर परिवार को निकाला था, आज वैसे ही हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग भी परमेश्वर के दास को शैतान ऐसा बहकावा दे रहा है। और दूसरी बात है कि जितने भी हम साधु संत को भी देखते हैं, सब बहुत लोग को देखते हैं कि उसको भी जीवन में इस प्रकार से करने का ये करता है। और बहुत सारे पाप, दुष्टता, बुराई बढ़ गया है। लोग आज भाई बहन का भी जैसा सारे चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और बेटे को भी नहीं समझ पाते हैं। मैं आपसे यही विनती आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार से पाप ना करें जो परमेश्वर के पास पहुँच जाए और इस परमेश्वर को बहुत खराब लगे, बहुत बुरा लगे और इसके वजह से परमेश्वर इस दुनिया को जल्द से जल्द नाश करे, ऐसा ना होने पाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस प्रकार से गलत ऐसा पाप ना करें, अन्यथा पाप का क्रोध कौन सह सकता है। उसके अगर वो एक फूंक दे, फूंक का उसका हम सह नहीं सकते, उसका क्रोध का, उसके जलजलाहट को हम कोई रोक नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से कोरोना वायरस लॉकडाउन आया था, हम उसको कोई भी उसको रोक नहीं सकते थे, वैसे हम अपने आप को, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें और आपको इस पाप से, अपराध से, बुराई से बचना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को आप इतना उससे ज़्यादा मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, आप उसको नाक में दम मत कीजिए कि परमेश्वर वो ज़्यादा ये दुखी हो करके और नाश करें और अपने धर्मी लोगों को बचा ले, सुरक्षित रखे और दुष्ट लोगों को नाश करे। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ इस प्रकार से व्यभिचार का काम, पाप का काम छोड़ दे, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। क्योंकि बाइबल ऐसा बताता है कि जिस प्रकार से उन्होंने उसके आवाज़ को पहुंचा और नाश करने का निर्णय लिया था, और उसको यहाँ पे ऐसा देखा था कि आग और गंधक गिरा करके उसको जला करके भस्म कर दिया था, राख कर दिया था, नष्ट कर दिया था आग और गंधक के द्वारा स्वर्ग से गिरा करके। आज हमारे आपको एक थोड़ा सा तवे पे आप हाथ रख करके देखिए कितना जलता है। आप एक मोमबत्ती के पास, दिए के पास अपना हाथ रख करके देखिए कितना जलता है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमें इतना छोटा सा आग हमको इतना जला करके इतना हमारे सारे शरीर को पूरा दुख दे सकता है, अगर हमारे जीवन में अगर इस प्रकार से अगर आग में डाला जाए और जलाया जाए तो किस प्रकार से हमें और आपको लगेगा। मैं फिर आपको और बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना ही से प्रभु आशीष करे और आपकी समझ और आपकी आंखों को खोले, और मसीह लोग प्रार्थना करते रहे सब लोग, और सारे चीज़ से बुराई से बचे रहे, और प्रभु आपको आशीष करे। सब लोग को गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे।